तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। नरेटिव स्टॉक्स क्यों कहा गया है इस शेयर को, क्या मंडे को होगी गिरावट, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इसके शेयर प्राइस की बात करें तो 290.10 पे क्लोजिंग दी थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। 0.55% की तेज गिरावट जो है वो देखने के लिए मिली थी हमें इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। इस न्यूज़ से क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करें तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को यहाँ पे एक नरेटिव स्टॉक का यहाँ पे दर्जा दिया गया है। कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम फंडामेंटल्स सेज कोटक इक्विटीज़। तो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है कोटक इक्विटीज़, उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और कोचिन शिपयार्ड के ऊपर कुछ कमेंट्स दिए हैं, उसी को समझेंगे आज इस वीडियो में। तो नरेटिव स्टॉक्स आर स्टिल कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम फंडामेंटल्स एंड देयर रियल वैल्यू आर 10% टू 50% ऑफ देयर। अगर मैं बात करें मतलब अभी इस हिसाब से उनके कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर बात करें तो उसके अभी 10 से लेकर 50% के आसपास होने चाहिए। मतलब अगर किसी शेयर की कीमत 100 रुपये है तो अभी उसकी प्राइस जो है वो 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की यहाँ पे होनी चाहिए थी। यानी जो भी हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भी जितने भी शेयर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो नरेटिव स्टॉक्स का दर्जा दिया गया है कि उनके फाइनेंशियल्स, उनकी इक्विटीज़, उनके बैलेंस शीट सबको देखा जाए और शेयर प्राइस को देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये जो है बहुत ज़्यादा हाइप बन गई है पीएसयू शेयर्स की, जिस वजह से एक बड़ा करेक्शन जो है इस शेयर में आ सकता है, ऐसा कोटक इंस्टीट्यूट, कोटक इक्विटीज़ का मानना है। इंडियन स्टॉक मार्केट हैज़ करेक्टेड फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड हाई लेवल्स। ठीक है, निफ्टी 50 ने हाल ही में अपना निफ्टी 50 ने हाल ही में अपना हाई टच किया था, ऑल टाइम हाई। उसके बाद गिरावट देखने के लिए मिली, करेक्शन देखने के लिए मिला और मोर देन 1% लोअर फ्रॉम इट्स लाइफ टाइम हाई हिट अर्लियर दिस मंथ। तो देखा जाए तो हमें करेक्शन देखने के लिए मिला। उसके बाद इंडेक्स भी, अलग अलग इंडेक्स जो है बाकी के, उसमें भी करेक्शन देखने के लिए मिला। और इसी बीच हमें कुछ नरेटिव स्टॉक्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का मानना है ऐसा कि जो नरेटिव स्टॉक है वो कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है उनके फंडामेंटल वैल्यूज़ से, उनके इंट्रिंसिक वैल्यूज़ से, उनके रियल वैल्यूज़ से। अभी जो उनकी प्राइस चल रही है, उनकी असल प्राइस जो अभी प्राइस चल रही है उसके 10% से लेकर 50%, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर 100 रुपये है तो 10 रुपये से लेकर 50 रुपये के आसपास की कीमत उनकी यहाँ पे होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा है। अ फ्यू नरेटिव हैव डिसअपॉइंटेड ऑफ शोरिंग प्रीमियमाइजेशन एंड अदर प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSU's प्रॉफिटेबिलिटी, रिकवरी एंड सस्टेनेंस। ठीक है, हैव सस्टेन्ड डिस्पाइट कॉन्ट्ररी साइंस। तो बेसिकली देखा जाए तो वही है कि इतना जो बड़ा इम्पैक्ट क्यों देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम है, अलग अलग न्यूज़ आ रही है, बहुत सारी न्यूज़ेस आ रही है, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उस वजह से एक हाइप भी बन रही है और इस वजह से उनके फंडामेंटल्स जो है उससे थोड़ा एक डिस्कनेक्टेड फील जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी जो है वो देखने के लिए मिल रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें चल रही है। मैं पहले ही बता दूँ, अगर आप इस शेयर पे होल्ड हो, ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोचिन शिपयार्ड में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है और आप अच्छे खासे प्रॉफिट पे हो तो आप इंतजार कर सकते हो। अगर शेयर में गिरावट भी होती है तो आप बाय द डिप स्ट्रेटेजी यूज़ कर इस शेयर में और इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा है। पर रियलिटी समझिए, क्योंकि इन्हें प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, मैं मानता हूँ इन्हें प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, पर प्रोजेक्ट्स ऐसा नहीं होता कि समझो 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है तो तुरंत 100 करोड़ उनके आ जाएंगे और बैलेंस शीट में हमें देखने के लिए मिलेंगे, क्वार्टर रिजल्ट्स में बड़ा एक स्पाइक देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। 100 करोड़ का भी प्रोजेक्ट मिला ना तो वो हिस्सों में जो है वो पैसे बढ़ते, पहले 10 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 10, ऐसे ऐसे चलता रहता है। वो धीरे धीरे पैसे जो है वो कंपनी को मिलते हैं, फिर धीरे धीरे बैलेंस शीट्स में आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स में थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो उस वजह से फाइनेंशियल्स जो है वो अपनी ही लेवल पे चल रहे, पर जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा तेजी से स्पाइक जो है वो देखने के लिए मिला है। तो फंडामेंटल और शेयर प्राइस में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हमें फील होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और जो रिसेंट करेक्शन जो देखने के लिए मिला PSU स्टॉक्स में, वो ये दर्शा रहा है कि और भी ज़्यादा गिरावट जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, ऐसा मानना है यहाँ पे इस ब्रोकरेज का। हाउ एवर द ब्रोकरेज फर्म
still sees a large gap between the market capitalization and fundamental value of the narrative stock. तो इसने मतलब जो कोटक इक्विटीज़ है, उन्होंने जो नरेटिव स्टॉक्स है उसमें 3 शेयर्स के बारे में बात की, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और BEL लिमिटेड और उसके बाद कोचिन शिपयार्ड। ठीक है, तो ये 3 शेयर के बारे में उन्होंने यहाँ पे बात की थी। उनका क्या मानना है और मेरा क्या मानना है, हम दोनों का व्यू हम देखते हैं एक बार। हमने न्यूज़ थोड़ी पूरी देख ली है अच्छे से, नैरेटिव स्टॉक्स क्या है, क्या हो सकता है, गिरावट कितनी हो सकती है, क्या रियल वैल्यू है। पर अब यहाँ से जैसे कि मैंने कहा, अगर आपकी शेयर में इन्वेस्टमेंट है और आप प्रॉफिट में हो तो आप अगर गिर भी जाते हैं तो बाय द डिप स्ट्रेटेजी यूज़ कर कर बाय कर सकते हो। करंटली बाइंग का सजेशन तो यहाँ पे नहीं रहेगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा, जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ।